आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर बेहद ही खूबसूरत परेड निकाला गया था, जिसमें सबसे अहम बात ये रही कि इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की महिला कर्मियों ने भी भाग लिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं नजर आईं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड में गुरुवार को बीएसएफ कैंप की टुकड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। पहली बार सीमा सुरक्षा बल की सवारी में महिलाएं कर्मियों ने पुरुष जवानों के साथ भाग लिया। इसी के साथ लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने परेड में मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चेतना शर्मा कौन है, जिनकी चर्चा गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खूब ज्यादा हो रही है। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट में एक सैन्य अधिकारी हैं और उनके बारे में आज हम ढेरों बातें जानेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब परेड में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की महिलाओं को भी देखा गया, जो देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसी के साथ लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने परेड में मेड इन इंडिया यानी कि भारत के द्वारा बनाया गया आकाश मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि चेतना शर्मा मौजूदा समय में वायु रक्षा रेजिमेंट में एक अधिकारी हैं और वायुसेना रेजिमेंट का मकसद हमारे देश में ये है कि आकाश में उड़ने वाले जितने भी ड्रोन और दुश्मन के विमान हैं, उन सभी विमानों में वायु रक्षा रेजिमेंट देश की रक्षा करता है। यानी कि भारत के द्वारा बनाया गया आकाश मिसाइल की मदद से वायु रक्षा रेजिमेंट हमारे देश की सीमाओं के अंदर आने वाली आकाश के जरिए जितने भी ड्रोन और दुश्मन के विमान हैं, उन सभी से हमारे देश को बचाता है। बहादुर सिपाही लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भारत की राजस्थान के एक छोटे से गांव जिसका नाम खाटू श्याम है, वहां से संबंध रखती हैं। चेतना का रुझान हमेशा से देश की सेवा में रहा है। चेतना हमेशा से देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य के प्रति खूब आकांक्षी रही हैं। इसी वजह से चेतना हमेशा से चाहती थी कि वो देश की सेवा जरूर करेंगी। चेतना ने एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दी। उसके बाद लगातार 6 प्रयासों में उन्होंने ये परीक्षा पास की है। चेतना लगातार 6 साल तक परीक्षा की तैयारी करती रही और उन्हें परीक्षा में 5 बार विफलता भी मिली, लेकिन इसके बावजूद छठे प्रयास में चेतना को आखिरकार मौका मिल ही गया कि वो अपने देश की सेवा कर पाएं। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा इस बारे में कहती हैं कि परीक्षा में सफल होने का पूरा श्रेय उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को दिया है। चेतना कहती हैं कि वो लगातार 5 सालों तक सफल नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इस दौरान उनके बारे में आसपास के लोग तरह तरह की बातें भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद लगातार 6 साल तक चेतना मेहनत करती गई और उसके बाद छठे प्रयास में वो सफल हुई हैं। गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य परेड निकाला गया था, तो उस परेड में लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा डेयर डेविल्स टीम के हिस्से के रूप में मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल का नेतृत्व करती नजर आई हैं और उस वक्त चेतना मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए परेड में शामिल हुई थी, जो देखने में बेहद ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इस बारे में चेतना कहती हैं कि वो हमेशा से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना चाहती थी और ये उनके लिए बेहद ही ज़्यादा गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर मेरे सपने सच हो गए हैं। बाकी अपनी सेना की इकाई का नेतृत्व करते हुए चेतना शर्मा को जैसे ही लोग देखते हैं, वैसे ही ये नज़ारा वहाँ मौजूद लोगों के दिल में घर कर लेता है। और अब चेतना की तारीफ सोशल मीडिया से लेके हर जगह हो रही है। कई सारे लोग ट्वीट पर लिख रहे हैं कि वो बॉलीवुड के किसी भी अभिनेत्री की तुलना में चेतना बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाकी ये चेतना शर्मा की कहानी है जो मौजूदा समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।